नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं कनाडा इमिग्रेशन में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए, जिससे कि चैनल की भी ग्रोथ हो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री ड्राज की। एक्सप्रेस एंट्री ड्रा जो लास्ट जो आया था जनवरी 8 को आया था। तो अब तक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी लास्ट जो लेटेस्ट राउंड है वही दिखा रहा है। 8 जनवरी को कट ऑफ स्कोर था 542 कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। नंबर ऑफ इन्विटेशंस आए थे 1350 और जनवरी 8 को ये ड्रा आया था। तो अब एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि हो सकता है इस वीक भी कोई ड्रा निकाल दें अभी, क्योंकि इनका कोई स्ट्रीमलाइन हुआ नहीं है सिस्टम। तो नॉर्मली जो 14 डेज़ के बाद मतलब 2 वीक्स के बाद निकलता है अल्टरनेट वीक्स पे। तो अब तो एक्सपेक्टेशन यही है कि नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी नेक्स्ट ड्रा जो है अब तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री ड्रा की। अगला एक्सप्रेस एंट्री ड्रा नेचुरल है, नेक्स्ट वीक ही आएगा, नेक्स्ट वीक 20 जनवरी के बाद ही। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 20 जनवरी के आसपास CRS पूल की क्या स्टैंडिंग होगी। तो यहाँ 20 जनवरी के हिसाब से असेस करते हैं। तो ये जो पहली कैटेगरी है 601 to 1200 वाली, इसमें एक्सपेक्टेड है कि 700 कैंडिडेट्स होने चाहिए। दूसरी कैटेगरी है, दूसरा स्लैब है 501 to 600 वाला, इसमें एक्सपेक्ट 23,240 हैं। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 24,000 तक ये चला जाएगा। इसी तरह ये 65,699, तो ये 66,000 तक जा सकता है। 451 to 500, 66,000 के आसपास इसको रख लेते हैं। तो थोड़ा इसको भी अगर 491 to 500 में लगभग 13,000 ही रहेगा, और ये भी इसी रेंज में रहेंगे। जैसे यहाँ 12,492, तो इसी रेंज में ये सब रहेंगे। कोई इसमें ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादा चेंज यहीं देखने को मिलती है जो अभी तक ट्रेंड है। तो इसी हिसाब से देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी का ड्रा आएगा तो क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ये ऊपर की जो कैटेगरी है 601 to 1200 में जो स्लैब में जो लोग हैं, ये मैक्सिमम होते हैं PNP कैटेगरी के। तो PNP कैटेगरी में पिछला जो ड्रा आया 471 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और 793 उसका कट ऑफ स्कोर रहा। तो इस बार अगर यहाँ 600 कैंडिडेट्स टोटल होंगे, तो से अगर 400 PNP वाले हुए तो 750 के आसपास कट ऑफ स्कोर होगा। और अगर ज़्यादा हुए इसमें तो मैक्सिमम 600 तक चला गया तो कट ऑफ स्कोर हो सकता है, और नीचे भी आ जाए। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि कितने कैंडिडेट्स इसमें PNP वाले हैं। तो 400 होगा तो 750 के रेंज में, अगर थोड़ा बड़ा होगा तो मैक्सिमम कितना 600 तक ही जा सकता है। जितना मैक्सिमम इतना ही होगा 600 तक। तो क्योंकि अभी PNP के ज़्यादा ड्राज जो हैं अभी जनवरी में नहीं आए हैं। जो दिसंबर वाले कैंडिडेट्स हैं वही ऐड अप हुए होंगे, जनवरी वाले अभी तक कोई बड़े ड्राज नहीं आए हैं। हाँ, मैनीटोबा वगैरह के आए हैं, लेकिन इनके कोई ज़्यादा ड्राज बाकी और प्रोविंसेस के इतने नहीं आए। तो अगर ये बड़ा ड्रा होता है, अगर 1000 तक चला जाएगा तो 750 हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है कट ऑफ स्कोर। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा ड्रा ये रहेगा। और 1000 तक मुझे नहीं लगता इसमें PNP के कैंडिडेट्स होंगे। तो 1000 और 1500 को तो छोड़ ही दो। 400 600 के रेंज में ही ये ड्रा होगा और कट ऑफ स्कोर इसका रहेगा। अब आते हैं दूसरी कैटेगरीज पे। दूसरी कैटेगरी हमारी है एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है, इसमें पिछला ड्रा जो आया 1350 का आया था। उससे पहले जो दिसंबर में ड्राज आए हैं वो 400 के रेंज में इनविटेशंस इशू की गई हैं। और इसमें कट ऑफ स्कोर रहा है 542। हालांकि उसमें 400 के रेंज में भी कट ऑफ
स्कोर यही रहा है, तो 1350 पे भी यही रहा है। इसका मतलब कैंडिडेट्स यहाँ पे एडअप ज़्यादा हो गए हैं 501 to 600 वाले रेंज में, तो दिख ही रहा है। 20,000 से 24 तक यहाँ पहुँच गया है, तो नेचुरल कट ऑफ स्कोर ऊपर जाएगा। तो इस बार भी अगर ड्रा साइज यही रहता है 1500 के रेंज में, तो कट ऑफ स्कोर हमारा यही रहने की उम्मीद है। इवन 2000 तक भी हम यही उम्मीद करते हैं कि 540 के रेंज में ही कट ऑफ स्कोर रहेगा। हाँ, अगर बड़ा ड्रा हो जाता है इसी का 4000 तक चला जाए तो 510 के रेंज में भी आ सकता है। इसी तरह नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो जनरल कैटेगरी है। जनरल में 2000 अगर साइज का ड्रा आता है तो 540 के रेंज में ही उसका भी कट ऑफ स्कोर रहने की संभावना है, और अगर 3000 तक होता तो थोड़ा नीचे आ जाएगा 520 तक, 530 तक, और अगर थोड़ा और बड़ा होता है जनरल में, जैसे 5000 तक चला गया तो 500 तक भी आ सकता है। डिपेंड करता है कितना बड़ा ड्रा आता है। इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज की बात भी करेंगे। फ्रेंच लैंग्वेज में नॉर्मली जो पिछले ड्राज आए हैं वो अगर पिछला ट्रेंड आप देखेंगे तो 3000 के रेंज में आते रहे। तो इस बार अगर 3000 का ड्रा आता है तो कट ऑफ स्कोर 440 तक ही रहने की संभावना है। 440 के रेंज में बात कर रहा हूँ, 420, 30, 40 इस तरह से, 450 इस तरह से रहेगा। और अगर बड़ा ड्रा होता है 4000 तक तो 400 तक भी जा सकता है, नीचे आएगा ना। तो ये है फ्रेंच लैंग्वेज की। तो फ्रेंच लैंग्वेज हमारी रेगुलर सी कैटेगरी है, इसमें काफ़ी रेगुलर ड्राज आते हैं, और इस बार भी इसको प्रायोरिटी में रखा गया है फ्रेंच लैंग्वेज को। तो अब इसके रेगुलर ड्राज जो हैं देखने को मिलेंगे, जबकि जनरल के ड्रा तो काफ़ी देर से बंद ही हैं। उसके बाद हेल्थ केयर के ड्राज कम आते हैं। और अब देखो अगर 2000 का ड्रा आता है तो कट ऑफ स्कोर 380 के रेंज में चला जाएगा, और 4000 का जाता है तो 360 के रेंज में, या उससे भी नीचे 350 तक भी जा सकता है हेल्थ केयर में। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारी ट्रेड कैटेगरी है, उसमें तो बहुत ही कम ड्राज आते हैं। तो ट्रेड में अगर 2000 के आसपास रहेगा तो 400 तक जाएगा, 3000 के रेंज में रहेगा तो 380 तक जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा ड्रा आता है। और रेगुलर, क्योंकि अभी क्या है कि इन कैनेडा फोकस ज़्यादा है, तो इन कैनेडा फोकस में क्या रहेगा कि जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको अगर वो विद इन कैनेडा से जिन्होंने अप्लाई किया है उनको प्रेफरेंस मिलेगी। उसमें जैसे PNP वाले हैं उनको तो मौका मिलेगा। दूसरा आ जाएगा ट्रेड वाले, जो ट्रेड जिनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोविंसेस को भी रिक्वायरमेंट है, और जिनकी स्किल शार्टेज है उनको तो पहले प्रेफरेंस दे दी जाएगी। और हेल्थ केयर की तो वैसे ही शार्टेज चल रही है, तो हेल्थ केयर एक प्रेफर्ड कैटेगरी जो है कनाडा के अंदर है ही है। तो हेल्थ केयर वाले होप कर सकते हैं कि उनका नंबर जल्दी से जल्दी आ जाएगा, प्रोवाइडेड के ड्रा साइज बड़े होने चाहिए। हाँ, हेल्थ केयर वालों को एक सुझाव मेरा यही है, हेल्थ केयर और ट्रेड वालों को, कि अपनी मर्जी का ऐसा प्रोविंस चुनिए यहाँ पे कि आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर एक प्रोविंस में काम नहीं बन रहा है तो दूसरे की ऑप्शन आप सोच सकते हैं। जैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अगर आपने लगा दी है तो आप प्रोविंस जो सिलेक्ट करते हैं PNP के लिए, तो आपको पर्टिकुलर प्रोविंस आपको सिलेक्ट करने का बेनिफिट हो सकता है। फ्रेंच लैंग्वेज वालों को तो प्रोविंशियल नॉमिनीज में भी बेनिफिट हो रहा है और फेडरल में भी हो रहा है, तो उनके तो दोनों तरफ से बेनिफिट्स हैं। जैसे OINP का है, अभी डिस्कस आगे आपको देखने को मिलेगा कि OINP में भी इनको फ्रेंच स्पीकिंग वालों को प्रेफरेंस है। इसी तरह सभी दे रहे हैं, तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। तो ये मोटे तौर पे एक एक्सपेक्टेशन है, प्रिडिक्शन है कि अगले ड्राज में क्या संभावना हो सकती है, और ड्रा साइज के ऊपर, अलग अलग ड्रा साइज के ऊपर कैलकुलेशन निकाल के आपको दिखाई है कि अगर ये ड्रा साइज रहेगा तो इस तरह से जाएगा, और अगर ड्रा साइज चेंज होता है तो किस तरह से होगा। तो अब आगे बात करते हैं दूसरी डेवलपमेंट्स की। आगे बात करते हैं PNP ड्राज की। PNP में मैनीटोबा का ड्रा आया है जनवरी 9 को, जिसमें के ये फर्स्ट ड्रा है, कंडक्टेड अंडर द स्किल्ड वर्कर्स मैनीटोबा स्ट्रीम
विच इन्वाइटेड 145 कैंडिडेट्स, 145 कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया गया और कट ऑफ स्कोर रहा 838. To have been considered for this draw, the candidates or their spouses must have completed post-secondary education in Manitoba. ये इसकी प्री कंडीशंस थी. दूसरा ड्रा जो है अकर्ड अंडर स्किल्ड वर्कर्स ओवरसीज स्ट्रीम, जिसमें बाहर के कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया विद रीजन स्पेसिफिक सिलेक्शन फॉर द विंकलर एरिया. तो विंकलर एरिया के लिए ये सिलेक्शन की गई थी. इन दिस ड्रा 52 candidates were invited. The lowest ranked candidate in this group had a score of 615. तो टोटल 197 कैंडिडेट्स को लेटर ऑफ एडवाइस दिए गए थे, जिसमें 52 वर इशूड टू द कैंडिडेट्स who had declared a valid express entry profile number. तो 52 इसमें से एक्सप्रेस एंट्री वाले थे, बाकी जो रेस्ट थे 145 कैंडिडेट्स वो नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाले थे. दूसरा अल्बर्टा ने भी किया था. अल्बर्टा ने दिसंबर 23, 2024 को इनवाइट किया है. जो ड्रा इन्होंने निकाला था उसमें 588 इन्विटेशंस इशू किए गए थे और इनका जो कट ऑफ स्कोर था वो 55 रहा है. टू क्वालिफाई द एप्लीकेंट नीडेड, अच्छा प्री कंडीशन इसमें क्या क्या थी, ए वैलिड एलिजिबल वर्क परमिट एक्सक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट्स that expires on December 31, 2025 or later. वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए था जो दिसंबर 31, 2025 या उससे बाद में एक्सपायर होने वाला था. टू हैव एट लीस्ट ए हाई स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट टू द कैनेडियन स्टैंडर्ड्स. कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो लेवल 4 या हायर होना चाहिए था. ए मिनिमम ऑफ 12 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन अल्बर्टा एंड ए फुल टाइम जॉब ऑफर फ्रॉम एन Alberta employer in an eligible occupation excluding occupations in the national occupational classification categories 1 business, finance and administrative occupations and 6 sales and service occupations. ये दो occupations को छोड़ के बाकी occupations में उसका employer जो है job offer होनी चाहिए थी. तो ये दो ड्राज PNP के आए हुए हैं. वेस्ट एक और न्यूज़ है. द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल नॉट बी रीओपनिंग द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी नॉमिनी प्रोग्राम ऑन जनवरी 16, 2025 एज प्लान्ड. तो NTNP जिसको कहते हैं वो जनवरी 16, 2025 को प्लान किया था इन्होंने कि 100 एप्लीकेशंस ली जाएंगी, लेकिन क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकी सीट्स जो लास्ट ईयर 300 थी इस बार 150 कर दी है 2025 के लिए. तो इन्होंने अब रीशेड्यूल उसको किया है कि अपनी जो हो सकता है कुछ जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स चेंज करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि अब आधे ही कैंडिडेट्स लेने हैं तो 150 नॉमिनेशंस अब ये कर सकेंगे. तो नए कैंडिडेट्स के लिए नई इन्विटेशंस नई एप्लीकेशंस अब मांगी जाएंगी. हो सकता है उसमें कुछ रूल्स वगैरह ये चेंज करें, तो अब इसलिए इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया है. क्योंकि ओवरऑल PNP का जैसे आप देखेंगे लास्ट ईयर 110,000 था, इस बार 55,000 ही रह गया है. यहाँ आप देख सकते हैं 110,000 लास्ट ईयर था, इस बार रह गया है PNP का 55,000 कोटा. तो आधा किया है, तो हर सेक्टर में जो आधा आधा हो गया है, जिसकी वजह से इनका भी कोटा कम हुआ है और इन्होंने उसको रीशेड्यूल करने के लिए कुछ और टाइम हो सकता है ये लेंगे आगे. नेक्स्ट बात करते हैं. कई लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था OINP के बारे में और भी पूछते रहते हैं कि OINP का ड्रा वगैरह कब आएगा. तो अभी तक कोई ड्रा इसका आया नहीं है 2025 में. लास्ट ड्रा जो 2024 में भी आया था सितंबर 19 को आया था ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज स्ट्रीम में. तो उसके पहले सितंबर 12 को आया था जिसमें कि हेल्थ रिलेटेड ड्रा था ये. तो उसके बाद कोई ड्रा अभी आया नहीं है. तो अब कभी भी एक्सपेक्टेड है ड्रा, तो कभी भी आ सकता है. पिन पॉइंट तो हम नहीं कर सकते टाइम लाइन के इस दिन आएगा, क्योंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती कोई चीज़ की कोई भी नहीं बता सकता. तो ये OINP वाले ऑफिस वाले ही बता पाते हैं कि भाई कब इसका इन्होंने प्लान किया है, कब होता है, या फिर जब पब्लिक हो जाती है कोई चीज़ ओपन आ जाती है मीडिया में
उसके बाद ही ये हम भी बता पाएंगे। तो वैसे उम्मीद तो है कभी भी ये ड्रा आ जाएगा। लास्ट टाइम देखिए यहाँ फरवरी 6 को पहला ड्रा आया था, और फ्रेंच स्पीकिंग वाला जो है सितंबर 26 को लास्ट ड्रा आया है, उसके बाद इनका भी नहीं आया है। तो ये पहला ड्रा इनका जनवरी 18 को आ गया था फ्रेंच स्पीकिंग वालों का। और इसी तरह दूसरा जो स्किल ट्रेड स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम्स हैं इसमें। स्किल ट्रेड्स में लास्ट ड्रा आया था अक्टूबर 17, 2024 को, और फर्स्ट ड्रा इनका आया था जनवरी 11। तो अब तक तो इनका जो पिछले साल के हिसाब से जाएं तो अब तक ड्रा आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ड्रा इन्होंने कोई नहीं निकाला है। लेकिन होप करते हैं कि जल्दी ही ड्रा इनके जनवरी में एटलीस्ट कुछ ड्राज जो आने स्टार्ट हो जाएंगी, उम्मीद तो कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने बड़े बड़े ड्राज निकलते हैं। अगर बड़े ड्राज होंगे तो कट ऑफ स्कोर भी नीचे जाएंगे, और अगर छोटे ड्राज होंगे तो कट ऑफ स्कोर ऊपर रहेगा। लेकिन जो OINP जिन्होंने अप्लाई कर रखा है तो उनको होपफुल रहना चाहिए कि ड्रा जल्दी ही आ जाएंगे और उनको PR मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो PNP के बारे में है। और दूसरी, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।